परमेश्वर को पुकारने का अधिकार उसने हमें दिया है और हमें यह एक कार्य होकर नहीं पर एक सौभाग्य समझकर उसका आनंद हमें लेना है। एक ऐसी प्रसन्नता जो हमेशा एक नई सुंदरता को प्रकट करता है। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 उसके 4 से लेकर 6 तक की आयतों को हम फिर पढ़ेंगे। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर को दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। खतरे के समय परमेश्वर की ओर ताकना, परमेश्वर को देखकर पुकारना, ये दाऊद अपने जीवन में अनुभव से जाना है और उसी बात को इस विजय के गीत में दाऊद हमें दर्शा रहा है कि कैसे उस संकट की घड़ी में, खतरे के समय परमेश्वर की ओर देखने की स्वतंत्रता उसने पाई है। यहाँ पर परमेश्वर को पुकारने की जो आजादी उसने अनुभव किया है, उस बात को प्रकट कर रहा है। पिछले दिनों में हम उन बातों के विषय में विचार कर रहे थे। पुकारने का अधिकार उसने हमें दिया है मेरे प्यारों, और वो अधिकार का इस्तेमाल हम करते हैं। भजन संहिता 34 में जब हम आते हैं, कुछ इसी प्रकार के विचार को दाऊद वहां पर भी प्रकट करता है। हम उधर देखते हैं भजन संहिता 34 और उसकी 6वीं आयत। वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस दीन जन ने पुकारा। दाऊद अपने जीवन के बारे में कह रहा है कि कैसा वह दीन और कैसे वो पुकारने की आजादी को अनुभव करता है और कैसे परमेश्वर उस पुकारने की आवाज को सुनता है और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लेता है। एक बीमार बच्चा जो अपनी मां के शरण में है, चाहे वह अंधेरी रात के वक्त क्यों ना, गहरी रात, आधी रात, उस बच्चे के गहरी श्वास की आवाज भी मां को जगा देती है। मां हमेशा उस बच्चे के दिल की धड़कन को पहचान कर उस बीमारी की अवस्था में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वो आहें काफी है और वो मां पहचान लेती है, सुन लेती है। मां की ममता। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे आहों को सुन लेता है, हमारे पुकारने की आवाज को सुन लेता है और हमारे पास अपनी मदद को भेजता है। और हमारे लिए कितने सांत्वना की बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में उस आवाज को, पुकारने की आवाज को सुनकर अपनी मदद को भेजता है। और इसीलिए भजन लिखने वाला कहता है, मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। यह सबसे बड़ी सांत्वना है हमारे जीवन में। किसी भक्त ने कहा है, प्रार्थना में शब्दों की सुंदरता और उसकी लंबाई होना आवश्यक नहीं है। हम कई बार शब्दों की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, परंतु जिस प्रकार पौलुस रोमियो की पत्री में स्मरण दिलाता है, हमारी आत्मा, हमारे शब्द, हमारे मन की बातें जब शब्दों में बदला नहीं जाता या परिवर्तित नहीं किया जाता, परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारी आहों को पहचानती और परमेश्वर के पास पहुंचा देता है। यह परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। और इसलिए शब्दों की सुंदरता नहीं है और प्रार्थना हम कितना लंबा कर रहे हैं वो भी मायने नहीं रखता है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि हम सच्चे और दीन हृदय से परमेश्वर के पास अपनी आवश्यकता को पहुंचाएं। और परमेश्वर इस बात को हमारे हृदय से चाहता है। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्यारों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह आजादी दी है? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह आजादी
जहां पर हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर को अपनी बातें कह सकते हैं और वो हमारी सुनता है, वह हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। हमारे जीवन में इस बात की निश्चयता बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी रीति से जानें और परमेश्वर के पास हमारी बातों को पहुंचाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना वह कपटियों का काम है, परंतु जब प्रार्थना करते हो तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 5वें 6वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं। और फिर वो कहता है कि अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। तो प्रार्थना में शब्द नहीं, प्रार्थना में हमारे मन की अवस्था है, दीन मन, सच्चा मन। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि उस सच्चे और दीन मन के साथ, दीन हृदय के साथ हम अपने आवाज को, हमारी पुकार को परमेश्वर तक पहुंचाएं। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी मदद करता है। परमेश्वर इस वचन को हमें आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।